Good morning, class 7th students of Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लेके आए हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। इसमें हम करेंगे आज एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज के हम 1, 2, 3 तीन क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक वर्ड प्रॉब्लम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसको आप पहले स्टेटमेंट्स के रूप में यहाँ पर मेंशन करेंगे। पहला स्टेटमेंट जो है वो है पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, यानी कि आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, इसमें 260.8। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। आपके पास एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड का स्क्वायर। लेकिन साइड की वैल्यू तो है नहीं, तो पहले हम स्क्वायर के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, ज्योमेट्रिकल शेप है, ईच एंगल राइट एंगल होती है, डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती है चारों। अब पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का जो बाउंड्री बनती है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब ये पेरीमीटर में से एक साइड की वैल्यू कैसे फाइंड करें? इसका जो टोटल सम दिया है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम पहले फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। अब पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास 260.8 है और डिवाइड बाय 4 करेंगे। अब डिवाइड आप इसको मैंने सिखाया हुआ है कैसे करना है। पहले 260 को 260.8 में से डेसिमल हटा दिया, आपको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका? 4 की टेबल 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, 26 से 6 टाइम डिवाइड हो रही है, तो 24 लिखेंगे। 6 में से 4 माइनस करेंगे और यहाँ से एक डिजिट नीचे लाएंगे, यहाँ पर आएगा 0। अब यहाँ पर है डेसिमल, याद रखना। या डेसिमल आपको यहाँ पर लगा के दिखा भी देता हूँ। डेसिमल से पहले वाले नंबर जब तक लिखेंगे तब तक इसको इसी तरह डिवाइड करते रहेंगे। 4 5 या 20। अब डेसिमल है तो डेसिमल को पहले यहाँ मेंशन करेंगे कोशेंट में और फिर नेक्स्ट डिजिट यानी 10th की डिजिट को नीचे लाएंगे। तो 4 को डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम डिवीजन होगा और ये हमारा क्वोशंट आया 65.2। ये आप सॉल्व करें, पेरीमीटर से साइड फाइंड करेंगे। अब मैं आपको एरिया का फार्मूला यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं या साइड मल्टीप्लाई साइड। आपने 65.2 मल्टीप्लाई 65.2, अब इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी भी मैं यहाँ पर वर्किंग करके दिखाता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते समय आप 65.2 से डेसिमल हटा दें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई 3 डिजिट्स का है तो पहले यहाँ पर 1 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 30। ये हुआ 2 से मल्टीप्लिकेशन। अब 10 की डिजिट से करेंगे तो 1 की डिजिट को नीचे क्रॉस लगा देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों डिजिट को, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, ठीक है। 5 6 जा 30, 30 और 2 32। अब ये 5 की प्रोडक्ट हो गई। अब 6 यानी 100 की डिजिट से करेंगे तो 1s और 10s की डिजिट खाली छोड़ देंगे, क्रॉस लगाएंगे। 6 से करते हैं, 6 2 जा
है 6 5 जा 30 और 1 कैरी वाला तो ये हो जाएगा 31 और 6 6 जा 36 प्लस 3 39 ये हुआ आपका तीनों प्रोडक्ट। अब इनको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखें 3 6 9 और 2 11 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 9 प्लस 3 12 और 3 प्लस 1 4। अब आप डेसिमल कहाँ है? डेसिमल 1 डिजिट इधर है 1 इधर है। आप सीधा आंसर नहीं लिखे यहाँ पर 2 डिजिट के बाद तो आपको आंसर मिलेगा 4251.04। वर्किंग आपको शो करनी है फिर कॉपी में भी साइड में और आंसर ऐसे लिखना है। अब आपका यूनिट चेक करते हैं। पेरीमीटर का जो यूनिट आपको दिया था मीटर तो साइड का आंसर भी मीटर में आएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसका मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताते हैं द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन्स। ये जो 4 to 10 नंबर क्वेश्चन है सभी के स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो द कॉस्ट ऑफ 60.5 kg ऑनियन इक्वल टू रुपीज में कॉस्ट दी है 255.75 रुपीज। आपको कॉस्ट किसकी फाइंड करनी है? 2 kg। तो पहले आप द कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड करें। कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि आपको 255.75 अपॉन 16.5 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। डिवाइड की सिंबल के साथ भी लिखे। अब आप इसका वर्किंग करके इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद 2 kg का फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियंस 255.75 अपॉन 16.5 मल्टीप्लाई 2। अब आप इसकी वर्किंग करेंगे और वर्किंग के लिए मैंने आपको एक मेथड और भी बताया था। यहाँ पर मैं वर्किंग लिख रहा हूँ, आंसर हम बाद में लिखेंगे। 25575 डेसिमल हट गया, 165 इसमें भी डेसिमल हट गया। अब डेसिमल हटाया तो हम करेंगे क्या? डेसिमल हटाने के बाद यहाँ से 2 डिजिट डेसिमल हटा है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ से 1 डिजिट डेसिमल हटा है, डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है तो इधर ऊपर 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2। अब आप इसको रिड्यूस करें। जो रिड्यूस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा रुपीज में, वही आपका इसका आंसर होगा। तो इसकी वर्किंग मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि मैंने इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं तो आपको ये अपने आप करना है, आगे के लिए होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है रोशनी ने पे किए हैं 19 बुक्स के लिए ₹1206.50 और आप बताएं कि 22 बुक्स के लिए कितना पेमेंट होगा। यूनिटरी मेथड से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 19 books equal to rupees 1206.50।
दोबारा द कॉस्ट ऑफ वन बुक लिखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए रुपीज में 1206.50 अपॉन 19, ये अपॉन में 19 आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 22 बुक्स, यहां पर भी आपको रुपीज 1206.50 अपॉन 19 मल्टीप्लाई 22, ये आपका यहां तक मैंने सॉल्व किया है। वर्किंग करने के लिए आप इसको सॉल्व करें। आप इसको 19 टेबल से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वर्किंग आपको यहाँ पर खुद करनी होगी और वर्किंग को यहाँ पर शो भी करना होगा डिवाइड करके या फिर रिड्यूस करके, जैसे भी आप इसको जिस वे से भी करें। डेसिमल हटा के इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 19 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट बताए हैं। इस क्वेश्चन को भी आगे आपको खुद करना होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में सोहेल ट्रेवल कर रहा है 70 मिनट्स स्कूटर से और उसमें डिस्टेंस हो रहा है 11.05 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 70 मिनट्स। ये यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का मतलब होता है जो ज्यादा नंबर दिया है इसकी जो वैल्यू है उसमें से पहले 1 की यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 70 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ट्रेवल हुआ है, वो है 11.05 किलोमीटर। और सेम सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 मिनट लिखेंगे और यहाँ पर 11.05 अपॉन 70 लिखेंगे, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और सेम सेंटेंस लिखते हैं 17 की जगह 19.5 आएगा मिनट्स। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर्स हैं इसको दोबारा लिखते हैं 1 के लिए और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 से। आप जो है इनको पहले रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ रिड्यूस करके दिखाता भी हूँ, इससे पहले मैंने नहीं किया, कैसे करना है देखो। 1105 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 19.5 को इस तरह लिखा। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है तो 100, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है तो 0। ये लगाते हैं, डेसिमल हट गए। 17 की टेबल अगर आपको आती है तो मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 17 की टेबल से 1 टाइम और ये 6 टाइम 102 होते हैं। 110 में से 102 माइनस करने से 8 आता है और 5 के साथ ये 85 बन जाएगा, तो ये 5 टाइम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। 65 को 195 से मल्टीप्लाई करके और उसमें इसको रिड्यूस फर्दर करने की जरूरत नहीं है। आप 3 जीरोस को देखते हुए 3 टाइम्स डेसिमल प्लेस लगाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें 195 से ये रफ में आप वर्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर या साइड में कर दें। ये हुआ 975, 5 से 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2, 5 9 जा 45 प्लस 2 47, कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। अब 6 से कर रहे हैं तो 5 6 जा 30 या 6 5 जा 30, जो भी ले आप इसको। 6 9 जा 54, 54 में 3 प्लस करने से 57 आता है और 5 कैरी हो जाएंगे। 6 1 जा 6 प्लस 5 11। यहाँ पर आपको नंबर मिला इस तरह से। अब आप ये नंबर यहाँ पर लिखेंगे 1 2 6 7
5 और 3 जीरोज है तो डेसिमल डाल दें यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया है। आपको इसी तरह से बाकी सब्स भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। कुल है आपके पास 3 और क्वेश्चंस हैं। इसको मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए है, आपको फेयर कॉपी में भी ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 17 शर्ट्स के लिए स्टिच करने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो है 360.25 मीटर। आपको 1 शर्ट के लिए कितना चाहिए वो लिखना है, और फिर 24 शर्ट्स के लिए कितना चाहिए तो उस 24 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक जार की कैपेसिटी 2.15 लीटर है, जबकि टोटल टैंक में जो है 53.75 लीटर्स हैं। तो हाउ मेनी जार्स, यानी नंबर ऑफ जार्स फाइंड करना है। तो टोटल टैंक का वॉल्यूम हम पहले लिखेंगे और डिवाइड के बाद एक जार की कैपेसिटी यानी 2.15 लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 254.50 लीटर्स की कॉस्ट दी हुई है पेट्रोल की और 1 लीटर की फाइंड करनी है, तो सीधा डिवाइड करके आप इसको फाइंड करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक। ये सभी क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में करने हैं, रफ में प्रैक्टिस करनी है और एग्जामिनेशन के लिए पूरी तैयारी करनी है। आपकी फेयर कॉपीज स्कूल में मंगवा करके फिर चेक की जाएगी, तो सब बच्चे इसको अपने घर पर बैठ करके सॉल्व करें। ऑल द बेस्ट।